हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट। इसकी हम इस सब्जेक्ट से यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो इसी प्रकार से हमारी क्लासें चलती रहेंगी। नंबर 1, हिस्ट्री। हिस्ट्री का माना होता है कि इस प्रकार पहले घटित हुआ था या इस प्रकार हुआ था। इतिहास के जनक, इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान एक देश था जिसको आज ग्रीक कहते हैं। तो वहाँ के ये रहने वाले थे हेरोडोटस। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2, आद ऐतिहासिक काल। नंबर 3, ऐतिहासिक काल। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल को, जो नंबर 2 वाला है, इसको हम प्रो हिस्टोरिक पीरियड या प्रोटो हिस्टोरिक भी कहा जाता है, यह कहते हैं। नंबर 3 है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। आइए देखते हैं इनके बारे में। नंबर 1 है प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था, अर्थात जो इस टाइम पीरियड का मानव था वो ना ही लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। इसलिए इस काल के किसी भी अक्षर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, आदि ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित प्रमाण पढ़े नहीं गए हैं, अर्थात इस टाइम पीरियड का जो मानव था वो लिखना जानता था, लेकिन उनकी भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। नंबर 3, ऐतिहासिक काल। ये लोग पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। इन लोगों के लेखन को पढ़ा भी जा चुका है। नंबर 1 है प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। सर्वप्रथम जो प्राग ऐतिहासिक शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पुरापाषाण काल। नंबर 2, पूर्व मध्य पाषाण काल। नंबर 3, नवपाषाण काल। नंबर 1 है पुरापाषाण काल। जिस तरीके से ऊपर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल, इसी तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। नंबर 1 पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, या इसी को हम प्लेलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है, यह अज्ञात से, अर्थात मानव जब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जब से मानव का जन्म हुआ है, तब से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड है वो पूर्व पाषाण काल का, या उसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं, उसका टाइम पीरियड है। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल या मिडल स्टोन एज, इसे ही हम मीजोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। यह 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। नंबर 3 पे आता है हमारा नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज, इसे न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। यह 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। नंबर 2 दूसरा पार्ट है आदि ऐतिहासिक काल। यह प्रो हिस्टोरिक पीरियड भी आदि ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। नंबर 1, इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक वो टाइम पीरियड है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता थी। दूसरा टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। फिर प्रो हिस्टोरिक पीरियड में ही दूसरा पार्ट है वैदिक सभ्यता का।
वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का भी टाइम पीरियड है। ऋग्वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो ऋग्वैदिक काल का समय है। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का समय है।